नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आज शाम प्रचार का भोंपू खामोश हो गया है। इससे पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह और महेंद्रगढ़ में चुनावी रैलियों के जरिए हरियाणा से डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। तो बीजेपी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हरियाणा में हैट्रिक का भरोसा भी जताया है। हमारे जो टाइगर हैं, मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहां दिख रहे हैं, शेर और शेरनियां, आप हमारी लड़ाई लड़ते हो, आप लाठी खाते हो, आप मार खाते हो, मगर आप पीछे कभी नहीं हटते हो। आप नफरत को मोहब्बत से काटते हो और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं। नफरत की नहीं, मोहब्बत की सरकार बनेगी और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। शाम ढलते ही हरियाणा में प्रचार का भोंपू खामोश हो गया, लेकिन बब्बर शेर और शेरनियों की उपाधि देकर राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर दिया। नूंह से महेंद्रगढ़ तक राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली तो लगे हाथ इसकी वजह भी बता दी। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। नफरत को मिटाना है भाइयों और बहनों। हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है और ये आपने पूरे देश को दिखाया है। ये मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे। इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो खुली ही, राहुल के हाथ में संविधान की लाल किताब भी दिखी। संविधान कितना जरूरी है राहुल ने ये तो बताया ही, संविधान किसकी मजबूरी है ये भी बता दिया। संदेश ये कि गरीबों को अपना हक बचाना है तो सबसे पहले संविधान की रक्षा करनी होगी, जिसे बीजेपी खत्म करने पर आमादा है। लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। तो आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। तो अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। नूंह में मोहब्बत की दुकान और संविधान की अहमियत बताने वाले राहुल गांधी ने बेरोजगारी के दंश को भी महसूस किया। दलील ये कि हरियाणा के नौजवान 7 समंदर पार अमेरिका में तो नौकरी पा सकते हैं, लेकिन हरियाणा की हुकूमत उन्हें रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग चंद अरबपतियों के फायदे के लिए काम करते हैं। किसानों, नौजवानों से उनका कोई सरोकार नहीं। हरियाणा के युवाओं को सिर्फ अमेरिका में आज रोजगार मिल सकता है, हरियाणा में नहीं मिल सकता। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। नरेंद्र मोदी जी विकास की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, मगर अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी ये नहीं समझा सकते कि हरियाणा बेरोजगारी की लिस्ट में पहले नंबर पर उन्होंने कैसे पहुंचाया, क्यों पहुंचाया। बेरोजगारी का, महंगाई का हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें विकास का हरियाणा चाहिए, प्रगति का हरियाणा चाहिए। और देव जैसे जो हरियाणा में लाखों बच्चे हैं, उनकी आंखों में हमें आंसू नहीं चाहिए, उनके चेहरे पर हमें मुस्कान चाहिए। नूंह की रैली में राहुल ने जनता को छोटी छोटी पार्टियों से भी सावधान किया। दलील ये कि भले ही वो बोलते कुछ भी हो, लेकिन चुनाव में उनकी एंट्री बीजेपी के कहने पर ही हुई। सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए गली गली घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही है। ये बीजेपी की A, B, C, D, E, F टीम्स है। इनको आप समर्थन मत दीजिए,
कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। आखिरी बात, यहां हमारे किसान हैं, किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही उसी दिन हरियाणा के किसानों को धान का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम गारंटी एमएसपी किसानों को देंगे। नूह की तरह महेंद्रगढ़ में भी राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को संविधान का दुश्मन बताया तो लगे हाथ ये इल्जाम भी जड़ दिया कि बीजेपी मीडिया और एजेंसियों को डंडा दिखाती है, डर दिखाकर अपना एजेंडा चलाने को मजबूर करती है। ये जो लड़ाई चल रही है ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती है हम मीडिया पर दबाव नहीं डालते, हम चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे और मीडिया सच्चाई बोले। बीजेपी मीडिया पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, मीडिया के लोगों को डराते हैं, संविधान पर आक्रमण करते हैं। संविधान के जिक्र को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने महिला पहलवानों के साथ नाइंसाफी को भी संविधान के खिलाफ बताया। दलील ये कि संविधान के मुताबिक हर महिला की हिफाजत होनी चाहिए, सिर्फ अरबपतियों की नहीं, किसानों और मजदूरों के हक की भी रक्षा होनी चाहिए। हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया? देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी इस संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा। हरियाणा के चुनावी चौसर से राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र कर बीजेपी की एक और दुखती रग छोड़ी। इल्जाम ये कि ये पूरी की पूरी योजना अदानी के कहने पर लाई गई, अदानी के फायदे के लिए बनाई गई। अग्निवीर, इसका लक्ष्य जानते हो आप? इसके 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए, जब वो शहीद होते थे, कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, ये उसको छीनने का तरीका है। और पूरा का पूरा पैसा जो जवानों का पैसा था वो अग्निवीर से छीना जाता है और अदानी डिफेंस में डाला जाता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कोई दो राय नहीं है। और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते। हमें सब जगह मोहब्बत
से रहना है, ना कि नफरत से, जो बीजेपी नफरत फैला रही है। तो हम भी खिलाड़ी होने के नाते जब खिलाड़ी थे तब हमारे ऊपर आरोप लगाया कि भाई आप लोग राजनीति कर रहे हो, लेकिन अभी जब हम राहुल गांधी जी को हमने देखा कि भाई ये पूरे देश में एक मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी इनके साथ खड़े हो गए कि भाई हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देना चाहते हैं। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन करी है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि हम देश को जोड़ने वालों के साथ है, देश को तोड़ने वालों के साथ नहीं है। हरियाणा जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, आज महंगाई में नंबर 1 हो गया, कानून व्यवस्था चरमरा गई। तो ऐसी परिस्थिति है। राहुल जी आज आप आए हैं, सारा हरियाणा आपकी ओर देख रहा है, सारा देश देख रहा है, लेकिन हरियाणा में चुनाव है, आपकी तरफ ही है कि आप जो है इनसे हमारी निजात दिलाएंगे और फिर से कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे ताकि यहाँ का विकास हो। हरियाणा के चुनावी चौसर में प्रचार का भूपू बंद होने के बाद अब नेताओं के पास सिर्फ जनसंपर्क ही एकमात्र जरिया बचा है। सूबे के सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को हरियाणा के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।